नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है फर्जी वोटिंग का। बड़े स्तर पर फर्जी वोटों को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में बड़े स्तर पर फर्जी वोट डाले गए हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है मतगणना का, यानी फिर से मतगणना होगी। और सबसे बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। यह फैसला आया है, इसके बाद यह माना जा रहा है कि नतीजे पलट सकते हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। एनबीटी की न्यूज है, हर वोट का महत्व चाहे अंतिम नतीजा प्रभावित करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। अंदर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने पर जोर दिया। मतगणना अधिकारियों के रिकॉर्ड के गायब होने से अंतिम गिनती संदिग्ध। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान और प्रत्येक मत की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि हर वोट का अपना महत्व है, भले ही चुनाव की प्रक्रिया अंतिम परिणाम पर उसका कोई प्रभाव हो, इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने और बयान दिया और कहा कि अदालत इस बात से चिंतित नहीं है कि सत्ता में कौन है, बल्कि इससे कोई भी सत्ता में कैसे आया, यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों स्थापित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को सत्ता से वंचित किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों की ओर से फैसले लेने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करनी चाहिए। यह आदेश दिया है, अहम फैसला लिया है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार के मामले में। फैसले में चुनावी लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों के महत्व को उजागर किया गया है। दरअसल ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ये किस जगह के चुनाव का वो भी मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तहसील हंदिया के चक साहिबाबाद में ग्राम प्रधान चुनाव में हुई विसंगतियों को उजागर करते हुए दोबारा मतगणना का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक एक वोट का महत्व है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े स्तर पर वोटों में धांधली की गई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। संसद में भी राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा, पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई है। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है। इसी चीज को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा है और आरोप लगाया है। लिखा है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार मिलकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में भी उन्होंने ऐसा किया। अब बंगाल में फर्जी वोट बनाने का यही काम शुरू कर दिया है। अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी तो एक ही पार्टी सत्ता में आती रहेगी और भ्रष्टाचार भी करती रहेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एपिक यानी मतदाता फोटो पहचान पत्र को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था एक ही एपिक नंबर के एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड हैं। दरअसल बात यह है कि जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें जो शुरू के 3 नंबर होते हैं वो मेल नहीं खाते हैं। ये बात रूल बुक में भी है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए तो कहा था पश्चिम बंगाल में एपिक आईडी तैयार की जा रही, फर्जी लोग वोटर तैयार किए जा रहे हैं, बाहर से वोटर बनाए जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में वो बाहरी वोटर आके वोट डालेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने अभी से तैयारी कर ली है कि एक एक पॉइंट पर वो विरोध दर्ज करा रही हैं जहां भी उनको संशय लग रहा है। आपको महाराष्ट्र के चुनाव की बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पर महायुति ने बम्पर जीत दर्ज की थी। महायुति की जीत पर सवाल तब खड़े होने लगे जब राहुल गांधी ने कह दिया कि इतने लाख वोटर फर्जी हैं, अचानक कहां से पैदा हो गए, और बाकायदा चुनाव आयोग से उसकी लिस्ट भी मांगी गई थी। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव को लेकर भी अति महत्वपूर्ण फैसला दिया है। फैसला यह है, एक एक वोट महत्वपूर्ण है। सत्ता किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि जो व्यक्ति या जो सरकार चुनी गई है, क्या वो सही चुनावी प्रक्रिया के
जरिए चुनी गई है, इसीलिए मतगणना का आदेश फिर से दिया है और ये माना जा रहा है कि क्या फैसला पलट सकता है, यानी कि परिणाम पलट सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपना बयान जारी किया था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बंगाल में एजेंसियां भाजपा ने भेज दी हैं। बंगाल के लोगों को मतदान करने से रोकने के लिए उन्होंने एपिक यानी मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्ड पर बाहरी लोगों के नाम लिख दिए हैं, ताकि बंगाल के लोगों की बजाय बाहर के लोग अपना वोट डालें। वे उसी एपिक नंबर पर बंगाल के लोगों के नाम बदलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार के लोगों के नाम डाल रहे हैं। ये उनकी योजना है। वहीं ये भी आरोप लगाया था कि एपिक यानी वोटर आईडी कार्ड के नंबर एक जैसे कैसे हो गए। इससे पहले भी चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, हर जगह ये आरोप लगे हैं कि फर्जी वोटिंग करवाई गई है। अचानक नए वोटर आईडी कार्ड जनरेट हुए, अचानक नए वोटर जनरेट हुए। ये कैसे संभव है? चाहे वोट ईवीएम की बात कर ले, ईवीएम को लेकर भी निशाना साधा गया। बीजेपी पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हुए। अभी हाल में ही मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ था, उसको लेकर अखिलेश यादव ने तो बकायदा सफेद कपड़ा जो है भिजवाया था और कहा था कि इसकी जरूरत है चुनाव आयोग को। और ये आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम करता है, निष्पक्षता नहीं है और इस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो वो जीतती रहेगी। फिर से वही मामला उठाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोट एक ऐसा अधिकार है जो बिना जात धर्म देखे संविधान ने दिया है। हर वोट, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे वोटों की कीमत एक जैसी होती है। अमीर का वोट भी उतना ही पावरफुल होता है जितना गरीब का वोट होता है। और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक एक वोट से सरकार चुनी जाती है। अब उसी एक एक वोट का महत्व भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फर्जी वोटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, फर्जी आई कार्ड बनाए जा रहे हैं, एपिक नंबर को लेकर, एपिक कार्ड को लेकर भी ममता बनर्जी सवाल किए, वो अपने आप में बेहद गंभीर है। बहरहाल विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर जहां आरोप लगा रहा है, जहां चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी, चुनाव आयोग इन आरोपों को लगातार खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।